Hello, good evening all of you. I am Alok Chaturvedi. Today we discuss about separation of substances. Dear student, आप लोग जानते होंगे कि जो सबस्टेंस होते हैं चाहे वो नेचर में मिलते हों चाहे वो लैब से बनाए गए होते हैं उसमें इम्प्योरिटी रहती है। जरूरी नहीं होता है कि एकदम प्योर ही हो। इम्प्योरिटी होती है एज ए फॉर्म ऑफ मिक्सचर, माने मिक्सचर के रूप में इम्प्योरिटी होती है। अब उसको कैसे आप सेपरेट करते हैं? जैसे जो स्याही है, स्याही में पानी मिला होता है, स्याही खुद मिला होता है। स्याही सॉलिड स्टेट में होता है, पानी लिक्विड स्टेट में होता है। अब कैसे आप स्याही को अलग करेंगे? जैसे मिल्क देख रहे हैं, मिल्क से क्रीम को सेपरेट करते हैं। जैसे ऑयल एंड वाटर है, ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करना हो तो जैसे जो गन्ने के रस से सुक्रोज चीनी बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है? तो ये सब सेपरेशन है। आप कहिएगा कि जो पदार्थों को पृथक करने का तरीका होता है भौतिक विधि से भी कुछ हो सकता है, कुछ रासायनिक विधि के द्वारा होता है। जब केवल भौतिक स्वरूप अलग होते हैं, जैसे मैंने बोला कि जो स्याही है उसका भौतिक गुण अलग होगा, जो पानी है उसका गुण अलग होता है, सीधी सी बात है ना। तो कुछ को चाहेंगे तो छन्नी, भौतिक विधि माने छन्नी लगा के लोग छान लेते हैं, चाय से चाय पत्ती अलग कर लेते हैं। चाहे तो आप लोग देखे होंगे हैंड पिकिंग मेथड का यूज कर लेते हैं। किसी से क्रिस्टल को बाहर फेंकना हो तो हाथ से पकड़ के फेंक देते हैं, यह भी एक तरीका होता है। तो पदार्थों का पृथक्करण का मतलब जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले और आपको अलग अलग करना हो, तो इन सब को अलग करने के लिए चाहे हैंड पिकिंग मेथड, जैसा पदार्थ हो वह डिपेंड करेगा उसके गुण पर, उसके स्वरूप पर डिपेंड करेगा कि आखिर किस पदार्थ का मिक्सचर हमको मिला है उस कैसे अलग कर सकते। जैसे चीनी पानी को अलग करना है तो कहते हैं वेपराइजेशन करते हैं। भाई पानी को गर्म करते रहते हैं, माने चीनी और पानी के विलयन को लगातार जब गर्म करेंगे तो पानी वेपराइज हो जाता है, चीनी बच जाता है ना। तो अब ये डिपेंड कर रहा है कौन वेपराइज होगा, कौन हाथ से पकड़ के भी अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है सबस्टेंस के ऊपर, मिक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही आज की टॉपिक हमारी है कि कैसे पदार्थों का पृथक्करण होता है। कुछ तो भौतिक लगा लिए, कुछ मैंने कहा जैसे रासायनिक होता है। आप लोग नाम सुने होंगे, क्रिस्टलन की विधियां होती हैं जिसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। कुछ क्रिस्टलन की विधियां हो गई, कुछ आसवन की विधियां होती हैं। बताएंगे सब क्या होता है। आसवन में भी कुछ साधारण तरीके से होगा, कुछ प्रभाजी आसवन होगा, कुछ निर्वात आसवन होगा, कुछ भाप आसवन होगा, या तो फिर ऊर्ध्वपातन की विधि लगाएंगे जिसको आप सब्लिमेशन कहते हैं, या तो फिर आप चाहेंगे तो वर्ण लेखन की विधि लगाएंगे जिसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। मानिए पदार्थों के सेपरेशन के सब तरीके हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि डेंसिटी अलग है, कि बॉइलिंग पॉइंट अलग है, कि मेल्टिंग पॉइंट अलग है। माने डिपेंड करेगा कि जैसे दो लिक्विड मिले हैं, मैंने कहा ऑयल मिला है और वाटर है, ठीक। तो जरूरी तो नहीं है कि जिस टेम्परेचर पर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो उसी टेम्परेचर पर ऑयल भी हो। स्वाभाविक बात होगी कि बॉइलिंग पॉइंट दोनों का डिफर होगा, दोनों का क्वथनांक अलग अलग होगा ना। तो अब ऐसे कंडीशन को देखेंगे कि कौन सा हम मेथड अप्लाई कर सकते हैं दोनों को अलग करने के लिए। तो यह डिपेंड कर रहा है, जैसे आपको पढ़ाएंगे आसवन। आसवन में क्या होगा, किसी लिक्विड को आप हीट करेंगे वेपर, फिर उसी वेपर को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो फिर लिक्विड, यही डिस्टिलेशन होता है जिसको आसवन
डेफिनेशन बताएंगे आगे आपको। तो सेपरेशन का मतलब हुआ कि 2, 3, 4, 5 जितना भी पदार्थ आपस में मिले हो उसको कैसे आप अलग करते हो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टीज पर, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। फिजिकल मेथड लगाएंगे कि केमिकल मेथड लगाएंगे, अब वो डिपेंड करेगा उसके स्वरूप पर, उसके संगठन पर। कौन सी विधि लग सकती है अब वो डिपेंड करता है। क्रिस्टलन में छान कर अलग कर सकते हैं भाई, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। वर्णलेखन है, जैसे 2, 3, 4 लिक्विड आपस में मिले हैं, सबका कलर एक जैसा दिख रहा है, अब उसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो इन्हीं सब के बारे में पदार्थों के पृथक्करण में समझाया गया है। जैसे आज हम आपको एक एक्टिविटी बता देते हैं, छोटी सी एक्टिविटी है, आपको स्याही दे दी गई, अब उसको सेपरेट कैसे करते हैं। स्याही को कैसे सेपरेट करते हैं, चाहे नीली स्याही हो चाहे काली स्याही हो, उसको सेपरेट कैसे करते हैं यह चीज बताते हैं। स्याही को अगर आपको सेपरेट करना है जल से, भाई जो स्याही बनेगी वो जल में ही बनेगी, कोई भी स्याही बनेगी तो जल में ही बनेगी। अब उसको सेपरेट करने के लिए पहले आपको एक वॉच ग्लास लेना पड़ेगा, जो जो एपोल्टस यूज करते हैं, एक बीकर लेना पड़ेगा और एक बर्नर लेना पड़ेगा, स्टैंड का उपयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे क्या करते हैं, हमने कहा बीकर ले लीजिए, सपोज दैट हमने क्या ले लिया, बीकर ले लिया। ठीक, अब इस बीकर में लगभग आधा जल भर दीजिए आप। ठीक है, अब इसी के ऊपर आप वॉच ग्लास को रख दीजिए। वॉच ग्लास होता है, वॉच ग्लास आप देखेंगे लैब में होता है। मान लीजिए आपने क्या रख दिया, वॉच ग्लास रख दिया। ये क्या आपने ले लिया, बीकर ले लिया, इसमें क्या आपने भर दिया, जल भर दिया। ठीक, अब ये आपका स्टैंड के ऊपर रखा है, सपोज दैट अब ये स्टैंड के ऊपर रखा है और स्टैंड मान लीजिए छिद्रनुमा है, जालीनुमा है स्टैंड, या स्टैंड जालीनुमा भी नहीं होती तो भी या बीच में फूला रहता है। ठीक, अब क्या करते हैं, यहां से आप बर्नर को जलाकर रख देंगे, बर्नर को जलाकर रखेंगे और जिस स्याही को सेपरेट करना होगा इस वॉच ग्लास में आप भर दीजिएगा। अब आप कहेंगे सर जी काहे वॉच ग्लास में स्याही को रख रहे हैं, डायरेक्ट क्यों बीकर नहीं रख रहे हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्याही को जब सेपरेट करना होगा तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं गर्म करते, क्योंकि उसमें जो पदार्थ उपस्थित होगा वह धीरे धीरे डिसोसिएट होने लगेगा, टूटने लगेगा, अपघटित होने लगेगा, अलग नहीं होगा। तो इसको अलग करने के लिए हम पहले आधा जल भरेंगे बीकर में, बीकर के ऊपर वॉच ग्लास में स्याही भरकर रख देते हैं। जो पानी का वाइपर निकलेगा उससे यह स्याही अलग होगी। अब इसको आप तब तक गर्म करते रहिए और वॉच ग्लास को निरीक्षित करते रहिए, देखते रहिए, उसका निरीक्षण करते रहिए जब तक उसका रंग बदल न जाए। मान जैसा स्याही है उसको चेंज हो जाना चाहिए एकदम, फिर इसके बाद वो अस्थाई दिखने लगे, तब तक आप फीड करते रहिए, देखेंगे स्याही क्रिस्टल जैसा आपको दिखने लगेगा, उसमें जो पानी रहेगा वह वेपराइज हो जाएगा। तो यह सेपरेशन है। मैंने क्या किया, स्याही ले लिया, जो स्याही आप यूज करते हैं उसमें पानी मिला होता है, उसको सेपरेट कैसे किया, वॉच ग्लास में भर लिया, जल से भरे बीकर के ऊपर रख दिया, उसे तब तक गर्म किया जब तक कि यह रंगहीन न हो जाए। माने देखते रहिएगा, देखेंगे पानी धीरे धीरे वेपराइज हो जाएगा, आपकी जो स्याही होती है नीले या काले रंग की वह अलग हो जाती है। अब दूध से क्रीम को कैसे अलग करते हैं, अब तेल को पानी से कैसे अलग करते हैं, अल्कोहल को पानी से कैसे अलग करते हैं, यह सब सेपरेशन आने वाले आपको वीडियो में समझाएंगे। यही सेपरेशन है। सेपरेशन माने होता है कि किसी भी मिश्रण में से पदार्थों को अलग अलग करना। ओके, तो प्यारे छात्रों आने वाला वीडियो देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चलेगा, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ आगे इंटरमीडिएट फाइनल में भी आपको मिलता है कि पदार्थ का शोधन। क्योंकि जब तक आप सेपरेशन नहीं करते तब तक उसमें जो तत्व होगा उसका परसेंटेज नहीं बता पाओगे, कितना परसेंटेज क्या मिला है।
और आपको पता है कि पदार्थ में कोई तत्व का परसेंटेज पता होना चाहिए। लोग कहते हैं इसमें इतना प्रतिशत है, तो प्रतिशतता तभी सही निर्धारित कर पाएंगे जब वह एकदम शुद्ध होगा, और शुद्ध करने के लिए उसका सेपरेशन करना अनिवार्य होता है। इसीलिए आपको कह रहे हैं यह वीडियो आप सेपरेशन को देखते रहिएगा। आने वाले क्लास का वीडियो जल्द ही आएगा। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए रखिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिले तुरंत आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।